आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 45 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में पिछला वीडियो आपको विषय ब्राह्मी चेतना का विराट महासागर और हम उसके एक घटक 3 वीडियो बनाए थे। इसी क्रम में आइए सुनते हैं मानवीय तेजोवलय एवं छाया पुरुष। जो कुछ आंखों से दिखाई देता है उस स्थूल के परिणाम स्वल्प हैं और प्रभाव सीमित। उससे आगे गहराई में सूक्ष्म तक उतरना आरंभ करते ही बहुमूल्य संपदाएं उपलब्ध होने लगती हैं। धरती की ऊपरी परत कूड़े, कंकड़ और धूल मिट्टी से ढकी रहती हैं। खोदना आरंभ करते ही पानी से लेकर अनेकानेक बहुमूल्य खनिज संपदाएं मिलती चली जाती हैं। सागर की ऊपरी सतह पर प्रथम तो खारे पानी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं, मिलता भी है तो काई और कचरे के से भिन्न नहीं होता। पर गहराई में तलहटी तक जाने वाले गोताखोर उसमें से बहुमूल्य मोती, मूंगा और रत्न संपदा बटोर लाते हैं। ये तो हुई स्थूल विशेषताएं। प्रभाव की दृष्टि से भी स्थूल की शक्ति सामर्थ्य सीमित है। मिर्च खाने वाले का मुंह ही जलाती हैं, अन्य औरों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, परंतु वही मिर्च जलकर वायुभूत होती है तो आसपास के कई वर्ग मीटर के क्षेत्र में बैठे लोगों की नाक में छींक और सर में दर्द पैदा कर देती है। होम्योपैथी जैसी निरापद और स्थायी प्रभाव डालने वाली चिकित्सा पद्धति का आधार दर्शन भी सूक्ष्म परख है। होम्योपैथी इसी विज्ञान पर आधारित है कि वस्तु जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उतनी ही गुणकारी होती जाएगी। इसलिए मूल औषध के 1000वें लाखवें हिस्से तक उसका विभाजन किया जाता है और वह परिणाम में उतनी ही गुणकारी होती है। कील 2 वस्तुओं को जोड़ने में ही काम आती है। ज्यादा से ज्यादा उसे दीवार में गड्ढा किया जा सकता है उससे, अथवा किसी के चुभ जाने पर छोटा सा घाव भर हो सकता है, पर उसका अरब खरबवां भाग परमाणु लाखों मनुष्यों को मारने, पहाड़ों को मिटाकर खाई बनाने और बड़े बड़े रॉकेट चलाने, बिजली पैदा करने में समर्थ होता है, जिसे परमाणु शक्ति कहा जा सकता है। कील के उस सूक्ष्म भाग की जिसे परमाणु की सीमा रेखा में भी बांधना संभव नहीं है, अंतर्निहित ऊर्जा का केंद्रीकरण किया जा सके और ध्वंस कृत्य में लगाया जा सके, तो उतने से ही इस समस्त भूमंडल का विनाश हो सकता है। स्मरणीय है कि अब तक किए जाने वाले परमाणु विस्फोटों में विस्फोट से उत्पन्न होने वाली परमाणु ऊर्जा का एक सीमित अंश ही प्रयुक्त हो सका है। अधिकांश तो तत्काल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इस शक्ति का सृजनात्मक प्रयोग भी इतना व्यापक, प्रभावोत्पादक और शक्तिशाली है कि उसमें उतनी ही गर्मी मिल सकती है जितनी कि सूर्य से प्राप्त हो सकती है। अब तक जड़ पदार्थों की सूक्ष्म सामर्थ्य का ही विवेचन किया गया। चेतन की सूक्ष्म सामर्थ्य उससे असंख्य गुना सामर्थ्यवान है। भारतीय ऋषियों ने
आरंभ से ही गाया है। अणुरणीयान महतो महीयान आत्मा गुह्यायाम विहितो सृजंतो। परंतु इस तथ्य को कुछ वर्ष पूर्व तक कल्पना की उड़ान और वायवीय दर्शन भर समझा जाता था, परंतु परामनोविज्ञान की अधुनातन शोधें इसी निष्कर्ष बिंदु पर पहुंच रही हैं कि अदृश्य अतिसूक्ष्म चेतन सत्ता की सामर्थ्य कल्पना तथा अनुमान से परे है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉलकॉलियर ने कहा है कि भौतिक शास्त्र और जीवन शास्त्र के क्षेत्र में आने वाले स्थूल शरीर के अतिरिक्त जीवधारियों का एक सूक्ष्म शरीर भी है जो अलौकिक क्षमताओं से भरा पड़ा है। यह शरीर मृत्यु के बाद भी बना रहता है। जीवित अवस्था में भी इसे देखा, मापा व अंकित किया जा सकता है। इस पर्यवेक्षण से शरीर की प्रतिरूप इस सूक्ष्म शरीर की जानकारी वैज्ञानिकों को मिली है, जिससे ब्राह्मी चेतना के इस व्यष्टि घटक मनुष्य के अनेक रहस्यमय पक्ष उजागर हुए हैं। मनुष्य शरीर का जितना दृश्यमान रूप चर्म चक्षुओं से बाहर दिखाई पड़ता है, उससे कहीं अधिक प्रखर तेजोमय उसके सूक्ष्म शरीर का ढांचा होता है, जिसे दिव्यदर्शी सिद्धि संपन्न साधक ही देख पाते हैं अथवा दृश्य रूप देने के योग्य विकसित कर पाते हैं। इस सूक्ष्म तेजोमंडल को जो शरीर के चारों ओर एक आवरण के रूप में छाया होता है, मापदंड बनाकर दृष्टा मनीषी गण किसी साधक की साधना के विकास का अनुमान लगाते हैं। यह प्रकाश मंडल कई नामों से जाना जाता है। इसे कोई आभा मंडल, तेजोवलय, औरा नाम से जानता है, जबकि कोई सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश अथवा इथरिक बॉडी, इथरिक डबल नाम देते हैं। यह केवल मनुष्य के आसपास ही विद्यमान होता हो यह बात भी नहीं। इसे वृक्ष, वनस्पतियों, पत्तियों, जीव जंतुओं एवं वातावरण विशेष के चारों ओर भी देखा जाता है। यह विधेयात्मक आकर्षण का गुण रखने वाला भी हो सकता है एवं निषेधात्मक जिगुप्सा पैदा कर भय की मन स्थित बनाने वाला भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में यह तो प्रमाणित होता ही है कि सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व किसी न किसी रूप में होता ही है, भले ही उसे हर व्यक्ति अपने चर्म चक्षुओं से देख न सके, पर इसका अस्तित्व असंदिग्ध है। वातावरण विशेष के निर्माण में भी इसकी महती भूमिका होती है। शमशानों में कई बार धुंधले प्रकाश की गोलियां, लहरें अथवा धुंध उड़ती देखी जाती है। शरीर के जल जाने पर मृत व्यक्ति का तेजो वलय किसी रूप में विद्यमान बना रह सकता है। कब्र में गाड़े गए व्यक्ति की लाश सड़ जाने पर भी उसका तेजो वलय उस क्षेत्र में उड़ता रह सकता है। इसे कभी कभी आंखों से देखा जाता है और कभी उधर से निकलने वालों को रोमांच, कपकपी धड़कन के रूप में इसका असुखद अनुभव होता है और वहां से जल्दी भाग जाने की इच्छा होती है। ऐसी अनुभूतियां भय और आशंका का भी कारण हो सकती हैं, पर कितनी ही बार पूर्ण निर्भय और मरणोत्तर सत्ता को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति भी उस तरह की अनुभूति करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस क्षेत्र में कुछ अदृश्य हलचल का आभास होता है।
मरघट में तांत्रिक साधनाएं करने, कपालकों के मृतकों की खोपड़ी को साफ करने, उससे जल पीने जैसी अघोर क्रियाओं के पीछे मृतकों की अविशिष्ट वलय ऊर्जा का उपयोग करने का सिद्धांत ही कार्यान्वित होता है। तंत्र साधना में साधक न केवल अपने ही मनोबल का उपयोग करते हैं, वरन किन्हीं अन्यों के शरीर की ऊर्जा का दोहन भी करते हैं। पशु बलि जैसे घृणित कर्म इसी स्तर का लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। पुराने जमाने में जब तलवारों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं, कटे हुए सिर वाले धड़ उठ खड़े होते थे और हाथ में लगी तलवारों को हवा में चलाते थे। इसी प्रकार कटे हुए सिर भी उछलते देखे गए। यह इसका प्रमाण है कि कानूनी मृत्यु के बाद भी किसी रूप में देर तक जीवन बना रहता है। मरणोपरांत भी क्रियाकलाप चलते रहने वाली सत्ता को आत्मवादी तेजोवलय ही मानते रहते हैं। वस्त्रों तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में भी यही बात है। भली या बुरी प्रकृति के मनुष्य उन वस्तुओं पर अपना प्रभाव अधिक छोड़ते हैं जिन्हें वे अधिक रुचिपूर्वक प्रयोग करते हैं। सच्चे साधु संतों की माला, जनेऊ, खड़ाऊं, लंगोटी आदि की को कई व्यक्ति उपहार आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं और उनके प्रभाव से देर तक लाभान्वित होते रहते हैं। कलम, घड़ी, अंगूठी, बटन जैसी वस्तुओं का भी ऐसा ही महत्व है। भगवान बुद्ध का एक दांत लंका में सुरक्षित है। हजरत मोहम्मद साहब का एक बाल कश्मीर की किसी मस्जिद में रखा है। शरीर के साथ जुड़े हुए अवयव, बाल या नाखून अपना महत्व रखते हैं। उनके माध्यम से तांत्रिक लोग भले बुरे प्रयोग करते पाए जाते हैं। मित्रों, अगले वीडियो में आपको इसी विषय पर पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।